गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मैथ्स पुस्तक का चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बड़ी या छोटी संख्या और आरोही एवं अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाना। तो बच्चों सबसे पहले हमको बड़ी या छोटी संख्या के बारे में जानकारी लेना। तो इसके पहले आप लोग क्लास 5 में संख्याओं के बारे में पढ़ चुके होंगे। आप लोग को थोड़ा बहुत ये भी पता होगा कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः चर्चा करते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में। तो हम कुछ संख्याओं का उदाहरण लेते हैं, जैसे 25, 3, 2, 5, इन चार संख्याओं में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या, तो आप आसानी पूर्वक जो बढ़िया से पढ़े होंगे क्लास 5 या उससे आगे की थोड़ी जानकारी होगी, तो वो बोलेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है? 1825 यह जो है बड़ी संख्या है, और 25 जो है यह सबसे छोटी संख्या है। मगर इसको हम लोगों ने ढूंढा कैसे या पता कैसे किया कि यह सबसे बड़ी संख्या है या सबसे छोटी संख्या है? तो सबसे पहला उसका नियम क्या है कि बच्चों, अगर हम लोग सबसे पहले अंक देखेंगे, संख्या में अंक कितने हैं। यहाँ पे हमने 4 संख्या लिखा है, चारों संख्या में देखिए अंक। इस संख्या में कितने अंक है? 1, 2 अंक है। इस संख्या में 1, 2, 3 अंक है, और इस संख्या में भी 1, 2, 3 अंक है, और लास्ट वाली जो संख्या है उसमें 1, 2, 3, 4 कुल 4 अंक है। तो जब संख्याओं का अंक असमान हो, मतलब अलग अलग अंक हो, समान अंक नहीं हो, अलग अलग अंक हो, तो उस स्थिति में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ढूंढना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे अभी है कि 2 संख्याओं का अंक तो समान है, मगर इनका और इनका अंक जो है असमान है। तो इन चारों में से सबसे पहले हम लोग समान और असमान अंक वाले को देखते हैं। ये दोनों का अंक समान है, तो अगर समान अंक वाला रहेगा तो उसको तो बाद में हम लोग बताएंगे। अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं असमान अंक वाले। जैसे यहाँ पे 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक और इसमें 4 अंक। तो जिस संख्या में अंक सबसे अधिक हो, जैसे इसमें 4 अंक है, टोटल 1, 2, 3, 4, तो यह सबसे बड़ी संख्या होगा। अगर असमान अंक है तो सबसे बड़ा, सबसे अधिक अंक जिसमें होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसमें सबसे कम अंक होगा वह सबसे छोटी संख्या होगा। तो पहला तो तरीका यह हो गया असमान, जब अंक हो तब। अब अगर समान अंक हो, जैसे हम 3 संख्या एक साथ लिखते हैं, 325, 567, 978, 225, 501। यहाँ पे उदाहरण लिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। अब इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर आपको ढूंढना है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 जो संख्या आपको मिला, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों संख्या में समान अंक है। इस संख्या में भी 3 अंक है, 1, 2, 3। इस संख्या में भी 3 अंक है, 1, 2, 3। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, और इसमें भी 3 अंक। इस स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक सबसे छोटा है? तो ऐसा स्थिति जब रहेगा तो हम लोग सबसे पहले अंकों के बाईं ओर से चलते हैं। यह देखिए, यह अंक का दाईं ओर होगा। जैसे यह 325 अंक है, तो यह इधर से हो जाएगा दाईं ओर, यह कहलाएगा हमारा दाईं ओर, क्योंकि इधर हमारा देखिए ऐसे अगर खड़ा रहेंगे तो इधर दायां हाथ होगा और ये बायां हाथ, और इधर से अगर चलेंगे तो यह कहलाएगा हमारा बाईं ओर। तो बच्चों हम लोग बाईं ओर से चलेंगे। बाईं ओर से जितने भी संख्या दिए हुए सबका प्रथम अंक, सबसे पहला अंक को देखेंगे। जैसे 325 का सबसे पहला अंक है 3, इसका सबसे पहला अंक है 3। 567, 567, इसका सबसे पहला अंक है 5। उसके बाद 978, इसका सबसे पहला अंक है 9। 225 का पहला अंक है 2, और 501 का पहला अंक है 5। तो सबका पहला अंक देखें। इस अंक में अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंक को ढूंढेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अंक, जैसे आपको देखने से यहाँ से पता चलता है कि सबसे छोटी अंक हमारा क्या है? 2। यह जो है यह सबसे छोटी अंक है, सबसे छोटी अंक। सबसे छोटी अंक क्या है? 2। और सबसे बड़ा अंक कौन है? यह 9, सबसे बड़ा अंक। तो जैसे ही आप सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ा अंक ढूंढ लीजिएगा, तो आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगा।
जैसे 225 हो गया, यह जो हो गया यह सबसे छोटी संख्या हो गया, यह सबसे छोटी संख्या हो गया, और 978 जो है यह सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब बच्चों यदि प्रथम अंक, पहला अंक जो हम लोगों ने अभी घेरा किया, अगर पहला अंक सभी का समान हो तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में हम लोग दूसरे अंक को फिर देखेंगे। दूसरे अंक में फिर जो सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी हो गई, और जो सबसे बड़ा अंक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अब बच्चों आप आसानी से कहीं भी आपको संख्याओं का समूह दिया हुआ रहेगा, उससे बोला जाएगा कि छोटी संख्या को अलग कीजिए और बड़ी संख्या को अलग कीजिए, तो आप आसानी पूर्वक अलग कर लेंगे। जैसे ये इस नियम से दूसरा नियम क्या है, अगर आप गिनती जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे पहला वाला उदाहरण हम लोग फिर से लेते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इस संख्या में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यह संख्या 1000 तक गया है। यह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में खत्म हो गया 100 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह भी सैकड़ा तक ही रहा, और यह संख्या इकाई, दहाई, दहाई तक ही गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में सबसे बड़ा कौन होता है, 1000, तो यहाँ पे यह 1000 सबसे बड़ी संख्या हो गया, और सबसे छोटी दहाई तक जो है, तो दहाई तक 25 था, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या हो गया। और समान के लिए तो वो आसान है, लेकिन फिर जब समान में आइएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह भी 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 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उस स्थिति के लिए फिर आपको अंक को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यह सैकड़ा तक आया तो इसको 501 पढ़ेंगे, इसको 225, 978, 567, 325। तो इस स्थिति में फिर हमको प्रथम अंक को ही ढूंढना है कि कौन सबसे बड़ा है, वह सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो बच्चों अब आप लोगों ने सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था बड़ी या छोटी संख्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब सेकंड हम लोग को पढ़ना आरोही एवं अवरोही क्रम। तो जब तक हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में जानकारी नहीं होती, तब तक हम लोग किसी भी संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में नहीं सजा सकते। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे बच्चों कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आरोही क्रम किसको कहते हैं, जब किसी भी संख्या को अगर हम छोटे से बड़े के रूप में सजाते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास इस तरह का सर्किल दिया हुआ है, यानी कि वृत्त दिया हुआ है, इसका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद एक और सर्किल है, इसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद एक और सर्किल है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक और सर्किल बना देते हैं, इसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक और सर्किल बनाइए, इसका मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब इन वृत्तों को अगर हम लोग साइज के अनुसार सजाएं, तो सबसे पहले सबसे छोटा वृत्त ये है, यह सजेगा 1 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद उससे जो बड़ा है 2 सेंटीमीटर वाला, फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर वाला, इससे बड़ा 4 सेंटीमीटर, इससे बड़ा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह जब हम सजाते हैं वृत्त को छोटा से बड़ा की ओर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। यह क्रम हमारा कौन सा, आरोही क्रम, जिसमें हम लोग छोटा से बड़ा, पहले 1 सेंटीमीटर वाला, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर वाला, फिर इसको अगर मिटा देंगे हम तो आगे आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे बड़ा, 5 सेंटीमीटर इससे बड़ा आ जाएगा। तो इस तरह जो, या इस दोनों को मिटा ही देते हैं, क्योंकि इस तीनों को हम लोग यहाँ पे लिख ही दिए हैं। तो यह जो हमारा हुआ 1, 2, 3, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ, छोटा से बड़ा। इसको याद रखिएगा बच्चों, छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को सजाएंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसे क्रम को हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम जस्ट इसी का ऑपोजिट, उल्टा, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर इसी को हम ऐसे करके पलट दें, मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त, फिर 4 सेंटीमीटर वाला, फिर 3 सेंटीमीटर वाला, फिर 2 सेंटीमीटर वाला। मतलब छोटे से बड़े जब सजाएंगे तो उसको कहेंगे आरोही, और जब बड़ा से छोटा सजाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवरोही। या आप ऐसे भी याद रखिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा वह बढ़ते जाएगा, और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तब वह
घटता क्रम आएगा। अब किसी को आपको दिया हुआ रहेगा सवाल कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। एक हम उदाहरण देके आप लोग को बताते हैं। ये 4 संख्या दिया हुआ है, इसको हमको सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। मतलब सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या को सजाना है। तो अब हम लोग इसके पहले पढ़े थे बड़ी और छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? बड़ी और छोटी संख्या निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले पहला अंक देखिए यहाँ पे पहला अंक सबका समान है, इसका भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो पहला अंक से यह पता नहीं चल रहा है कि कौन संख्या हमारा बड़ा है। तब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा अंक पे जाएंगे। एक तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक किसमें था। तो सारे में तो समान अंक है, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक और इसमें भी 4 अंक। तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तब हम लोग सेकंड जो रूल था हमारा कि हम लोग सबसे प्रथम अंक देखते हैं। सबसे पहला अंक इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। तो इससे भी हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन संख्या सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। अब दूसरे अंक पे आइए। तो दूसरा अंक अगर हम लोग चलते हैं तो दूसरा अंक देखिए, इसका है 3, इसका 5। तो 3 से तो बड़ा 5 है, इसका भी 5 और इसका 2। तो सबसे छोटा हमको कौन सा मिल गया? 2, या सबसे छोटा। और फिर इससे बड़ा हमारा क्या है? 3, ये उससे बड़ा है। सबसे छोटा जो था 2, उससे बड़ा है ये 3। बाकी 3 से बड़ा हमारा 5 है। इस दोनों में फिर कौन बड़ा है वो बाद में निर्धारण करेंगे। पहले जो सबसे छोटा निकला हमको उसको लिख लेते हैं। सबसे छोटा हमारा 5271, 5271। उसके बाद सेकंड हमारा कौन सा आ गया? 5385, यानी कि 5385। अब बचा ये दोनों अंक, इस दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चूंकि दूसरा अंक जब हम लोग लिए तो दूसरा अंक में भी दोनों समान था, पहला अंक में भी 5 5, दूसरा अंक में भी 5 5। अब आइए हम लोग इसका तीसरा अंक देखते हैं। तीसरा अंक देखिए यहाँ पे है 6, इसका क्या है? 6 और इसका क्या है? 9। तो 6 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा और 6 छोटा है। मतलब यह सबसे बड़ा अंक हो गया और यह उससे छोटा। तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा? 5568 और सबसे लास्ट में हमारा सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा? 5596। तो इस तरह बच्चों हम लोग इसको छोटा से बड़ा के रूप में सजाएंगे। अगर यही अवरोही क्रम दे देगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा यह है। इसको हम लोग संकेत के द्वारा भी दिखा सकते हैं, या हम कोमा दे के लिखे छोटे से बड़ा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5271, यह सबसे छोटा है। तो इस तीर का निशान देंगे। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि यह जो छोटा वाला निशान होता है, यानी कि तीर का जो निशान रहता है वह छोटे की ओर होता है और जो यह खुला हुआ मुंह रहता है वो बड़े की ओर। इसको ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। आप कोई चीज खाना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बड़ा चीज ले, हमको घर में भी बड़ा रोटी मिले या बड़ा समोसा मिले खाने के लिए, तो मुंह बड़ा फाड़ते हैं। तो जो मुंह अधिक खुला हुआ रहेगा वह बड़े को सूचित करेगा और जिधर तीर रहेगा वह छोटे को। तो 5271 सबसे छोटा था, इससे बड़ा हमारा क्या है? 5385। तो फिर यह छोटा आ जाएगा किसके लिए? इससे बड़ा जो है 5568 के लिए। फिर यह छोटा आ जाएगा और इससे बड़ा कौन है? यह तो बड़ा, मतलब इसको हम ऐसे नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि यह बड़ा नहीं होगा। 5 5 9 6 अगर ऐसे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यह तीर जो है छोटे को सूचित करता है और यह बड़ा को। तो यह हम लोग जान रहे हैं कि छोटा और यह बड़ा है, इसलिए यह तीर गलत पड़ गया। तो इसको हम लोग कैसे देंगे? बड़ा की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा, ये मुंह देखिए खुला हुआ बड़ा की ओर, और छोटा की ओर मुंह खुला हुआ। तो ये उसको संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में पढ़े और आरोही एवं अवरोही क्रम में। इससे आपका चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बन जाएगा और आप लोग उसको बना लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला भाग बताएंगे। धन्यवाद।